Hello everyone, welcome to my YouTube channel F2 Food and Fashion with Monica. आज हम यहाँ पे आए हैं एक बहुत ही फेमस ब्रांड को लेकर, जिसका मैं आज आपको रिव्यू करूँगी। मैंने इसे ट्राई किया विद इन 1 मंथ। मैंने सोचा कुछ तो रिज़ल्ट मिलेगा, बट रिज़ल्ट क्या मिला अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। देखने के साथ साथ में ही आपको, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वेल नोन ब्रांड वाओ के बारे में। यस, यू हैव राइट, वाओ। आपने इसके बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों से सुना होगा। तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअली, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही थी और मेरे हेयर्स बहुत थिन हैं, बहुत पतले हैं, जिसकी वजह से मेरे पूरे स्कैल्प नज़र आते हैं। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ट्राई करती हूँ, और ट्राई करने के साथ साथ मैंने सोचा कि आपके कुछ क्वेश्चंस होते होंगे इससे रिलेटेड, तो मैं इसे थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने जब उनके एक्सपर्ट्स से कांटेक्ट किया तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किए कुछ प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स अच्छे खासे लंबे चौड़े थे। मतलब 1-2 प्रोडक्ट्स नहीं सजेस्ट किए उन्होंने एक चीज़ के लिए 5-6 प्रोडक्ट्स मुझे बता दिए कि आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अब बता तो दिया यूज़ करनी है, अब कैसे यूज़ करनी है उसमें आप अपना दिमाग लगाइए और फिर यूज़ करिए, मत करिए, आपके ऊपर है। चलो तो शुरू करते हैं। वो है हमारा वाव का शैम्पू। वाव कोकोनट मिल्क शैम्पू है ये। उन्होंने मेरे हेयर्स के लिए यही सजेस्ट किया था। तो मैं बता दूं, कोकोनट मिल्क शैम्पू DTH ब्लॉकर्स है और ये टोटली पैराबन फ्री है। तो नेचुरल है, ऑब्वियसली नेचुरल है। ये अच्छा है प्रोडक्ट। इसकी स्मेल, जैसा कि कोकोनट शैम्पू लिखा हुआ है, ऐसे बिल्कुल कोकोनट जैसी ही इसकी स्मेल है। और साथ ही साथ इन्होंने मुझे इसके साथ दिया ये कंडीशनर, बोथ सेम टाइप, कोकोनट मिल्क, दोनों ही कोकोनट मिल्क है। नो डाउट कंडीशनर बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है। शैम्पू भी अच्छा है, बट ये है कि 1 वॉश 2 वॉश, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है और अगर आप ऑयल यूज़ करके सोते हो, जैसे कभी कभी हम वीकेंड में शाम में ऑयलिंग कर लेते हैं और मॉर्निंग में वॉश करते हैं, तो जनरली जब आप ऐसा करोगे तो ये शैम्पू आपको नियर अबाउट 4-5 टाइम पंप करके यूज़ करना होगा। मतलब आप एक बार लगाओगे, वॉश करोगे, देन सेकेंड टाइम लगाओगे, फिर वॉश करोगे, फिर थर्ड टाइम लगाओगे, वॉश करोगे, तब जाके थोड़ी सी नॉर्मल होती है और फिर उसके बाद थोड़ा सा झाग आना शुरू होता है। तो ये है, शैम्पू अच्छा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, शैम्पू बहुत अच्छा है, बट इतनी टाइम इसको यूज़ करना होता है। मतलब जल्दी ही आपकी, ये कितने ml की बॉटल है, ये 300 ml की बॉटल है। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश करते हो या फिर 3 बार करते हो तो ये बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी। और इसकी MRP आपको 499 है, और आपको ये कुछ ऑफ करके वो देते हैं, कुछ कंसेशन, कुछ डिस्काउंट करके आपको ये देते हैं। तो ये नियर अबाउट आपको 499 है, तो 330-380 समथिंग में आपको ये मिलता है। सेम कंडीशनर अच्छा है, कंडीशनर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, बहुत हेयर्स को, ये भी सेम DTH ब्लॉकर है। ये आपके बाल को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करता है, बहुत आपको एक सूदिंग सा फ्रेगरेंस आपके बाल में पूरे टाइम रहेगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो बिल्कुल कोकोनट जैसा लगेगा, बिल्कुल कि आपने डायरेक्ट कोकोनट को उठाया है और यूज़ किया है। तो दोनों प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ वाइज अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा है। आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो इसे यूज़ करने के लिए। इसके साथ ही साथ इन्होंने मुझे दिया था एक मास्क, हेयर मास्क। ये भी सेम कोकोनट मिल्क हेयर मास्क है।
उन्होंने मुझे बताया कि हफ्ते में एक बार आप इसे यूज़ करिएगा, मंथ में एक बार। मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। इसकी क्वांटिटी 200 ml है और ये 499 का ही आपको मिलेगा। मैं आपको तो ओपन करके दिखाती हूँ इसकी पैकिंग कैसी है। ये कुछ इस तरह से बॉटल में आता है। मैं इसे अभी यूज़ कर रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से है। इसका फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल कोकोनट जैसा ही है। कोकोनट, सारे फ्लेवर कोकोनट वाले इनके जो है वो सारे बिल्कुल उसमें ओरिजिनल कोकोनट वाली फ्रेग्रेंस आती है। तो मास्क भी बहुत इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगा कंपैरिजन टू कंडीशनर। मुझे नहीं पता कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या होता है, मास्क होता है कि कंडीशनर होता है। क्योंकि मुझे हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा मैं दोनों ट्राई कर लेती हूँ क्या जाता है। तो कंडीशनर और मास्क अगर मैं वीक में इसे यूज़ करती हूँ तो मैं अगर कंपेयर करती हूँ तो मुझे कंडीशनर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा है। तो मास्क कोई बहुत इफ़ेक्टिव नहीं था तो इसे मैं 10 में से 4 पॉइंट ही दूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं मुझे समझ में आया, वेस्ट ऑफ मनी था मेरा इसके ऊपर। तो चलिए अब मैं बढ़ती हूँ। ये तो हो गई बालों के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक स्प्रे दिया था, स्प्रे सजेस्ट किया था हेयर्स के लिए। वो स्प्रे है 10 in 1 मेरिकल हेयर रेविटलाइज़र। ये आपका नो मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, सिंथेटिक फ्रेगरेंस, इसमें कुछ भी ऐसा इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये बिल्कुल भी इसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं है, कुछ भी मतलब केमिकल बेस्ड इसमें नहीं है। ये टोटली नेचुरल है और ये आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, रीस्टोर करता है, शाइन देता है और आपके हेयर्स को हेल्दी बनाता है। इसे यूज़ कैसे करते हैं? आफ्टर योर हेयर वॉश यू जस्ट हैव टू स्प्रे लाइक दिस। You have to just spray on your scalp. After then you have to spray roughly like this. फिर उसके बाद आपको कॉम्ब करना होता है। वो जो मोटे दांत वाली कॉम्ब आती है वो उससे आपको कॉम्ब करना होता है और थोड़ी देर के लिए बाल को छोड़ देना होता है। इसके बाद आपको इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आंवला और सनफ्लावर का एक्सट्रैक्ट बताया जा रहा है कि इसमें है। अभी तो मैं इसे नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एक सीरम यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं इसे नहीं यूज़ कर रही हूँ। 1-2 बार मैंने यूज़ किया है, 1-2 बार सिर्फ अभी तक इसे। तो इसके यूज़ करने के बाद इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत माइल्ड सी खुशबू है इसकी। लेकिन मुझे ऐसा लगा मेरे बालों पे इसने मेरे बालों को थोड़ा सा लास्ट में रफ कर दिया था। रफनेस थोड़ी सी आ गई थी। मे बी आंवला है इस वजह से, क्योंकि खट्टी चीज़ों की वजह से थोड़े से ड्राइनेस होती है। तो मे बी आंवले की वजह से ये ड्राइनेस है और हो सकता है कि वो आपके स्कैल्प के लिए और आपके हेयर्स के लिए हेल्दी हो। बट मुझे मतलब ठीक लगा। हेयर्स रफ हो जाए तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता है, मतलब खुद को नहीं सेटिस्फैक्शन फील होता है। अगर आप सोचो कि कोई चीज़ आप लगाओ और उसके बाद वो बिल्कुल आपको वो मूवीज़ जैसे और बिल्कुल एडवर्टीज़मेंट जैसे आपके बाल बिल्कुल हवा में उड़ने लगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल आपके बाल बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े तो रफ हो जाएंगे इससे। तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मे बी ये हेल्दी हो सकता है। मैं इसे रेगुलर यूज़ करूँगी तो उसके बाद आपको बताऊँगी कि इसका क्या असर होता है या होगा। इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने मुझे दिया था, बहुत सारी चीज़ें दी थी। मैंने बताया ना आपको कि इन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमा दी थी, एक सिर्फ बाल की यूज़ करने के लिए। उन्होंने मुझे ये कैस्टर ऑयल सजेस्ट किया था। कैस्टर ऑयल उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, कोल्ड प्रेस्ड है ये और हेक्सेन फ्री है ये। उन्होंने मुझे बताया कि आपको इसे यूज़ करना है। और कैस्टर ऑयल मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाना चाहूँगी। रुको मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये इसका टेक्सचर है। टेक्सचर इसका बिल्कुल थिक है, मतलब बिल्कुल बहुत स्टिकी टाइप का है, मतलब एकदम स्टिक सा है, एकदम जैसे लगेगा कि चाशनी हो। जैसे आप जब चाशनी पकाते हो बिल्कुल हाथ पे स्टिक करती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको जब मैंने यूज़ किया तो ये बहुत अच्छे से मेरे बालों में
स्प्रेड नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छे से लगा नहीं पाई मैं इसे। तो फिर उसके बाद मैंने फिर उनको वाव को मैंने एक बार कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर आपके बाल में ये अच्छे से नहीं लग रहा है तो आप इसे किसी और अदर ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करो। लाइक अगर आप यूज़ करते हो कोकोनट ऑयल तो आप उसमें थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो, अगर आप यूज़ करते हो आलमंड ऑयल तो आप उसमें मिक्स कर सकते हो। तो भाई फ़ायदा क्या हुआ, जब मैं दूसरे वाले तेल के साथ मिक्स करके लगाना ही है मुझे, तो इससे अच्छा मैं वही लगा लेती। बट लोगों का कहना है, मतलब हमारे जो दादा दादी हमारे जो पुराने लोग हैं वो बोलते हैं कि कैस्टर ऑयल जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। मतलब अगर आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है, मतलब कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और ये बहुत देर तक मतलब रहता है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे, मैं ये ऑयल अभी तो फ़िलहाल अपने बालों में नहीं लगा रही हूँ। हाँ, इसे मैं एज अ मॉइस्चराइज़र रात में यूज़ कर रही हूँ। एज अ मॉइस्चराइज़र मैं अपनी फीट पे, अपने हाथों पे इसे लगा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत स्मूथ रहता है यूज़ करने के बाद स्किन पे। मतलब जब आप इस मॉर्निंग में उठोगे ना तो आप एक बहुत स्मूथ फील करोगे अपने हाथ को, अपने पैरों को। तो मैं ये इसने मुझे बताया था कि ये आपको बालों में यूज़ करना है, बट मैं अभी फ़िलहाल इसे अपने हाथ और पैर पे यूज़ कर रही हूँ और ये बालों के लिए भी इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा भी मैंने नेट पे सर्च करा था, बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें देखी थी, इफ़ेक्टिव है ये। तो मैं अभी कुछ पिछले 10-12 दिनों में 2-4 बार मैंने इसे यूज़ किया है, तो ये मुझे ठीक लगा। मतलब मैं इसे अगर सिंपली 10 में से रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 7 रेटिंग दे दूँगी, क्योंकि ये अच्छा है। थोड़ा सा हार्ड है, जब आप इसे नॉर्मली नहीं यूज़ कर सकते हो, आपको इसे किसी दूसरे ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करना होगा ताकि इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा लाइट हो और उसको आप ईज़िली अप्लाई कर सको। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हो, आपको वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं। अब आते हैं हम स्किन पे, ठीक है। स्किन की बात करते हैं, ये तो हो गई बालों की बात, वाओ के प्रोडक्ट के, बालों के प्रोडक्ट्स की, हेयर्स प्रोडक्ट्स की बात हो गई। अब हम बढ़ेंगे अपने स्किन के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ चीज़ें मंगा रही हूँ तो मैं अपने स्किन के लिए भी कुछ सोचती हूँ। मेरे को प्रॉब्लम क्या थी, मेरी स्किन बहुत ही रफ़ हो रही थी। छोटे छोटे बहुत सारे दाने हो रहे थे मेरे स्किन पे, जो कि बिल्कुल पूरे कवर कर रहे थे मेरे इस एरिया को, चीक्स एरिया को, इस एरिया को कवर कर रहे थे। बिल्कुल ये सामने से दिखता नहीं था, लेकिन मैं जब क्लोज लुक लेती थी तो ये मुझे यहाँ नज़र आता था। तो मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग मैंने उनको अपने स्किन की भी प्रॉब्लम बताई, तो फिर उन्होंने मुझे स्किन के लिए 2 चीज़ें सजेस्ट की थी। एक तो उन्होंने सजेस्ट किया टोनर, स्किन मिस्ट टोनर। उन्होंने लेवेंडर एंड रोज़ का स्किन मिस्ट टोनर मुझे सजेस्ट किया कि आप इसे अपने स्किन के पे अप्लाई करो। एंड यू कैन सी ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन पे। इसे सिंपली आपको स्प्रे करना होता है अपने स्किन पे और छोड़ देना होता है 5 से 10 मिनट के लिए। वो खुद ब खुद ये इतना लाइट है कि अपने आप आपके स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर करना चाहो तो थोड़ा सा अपने फिंगर्स से इस पे हल्का हल्का मसाज करके, टैप करके मसाज कर सकते हो, लाइक इस तरह से। तो ये स्किन मिस्ट टोनर जो इन्होंने दिया था, इसका खुशबू रोज़ और लेवेंडर है, तो बिल्कुल नेचुरल फ्रेग्रेंस है इसका। इसमें भी बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ें कुछ भी नहीं है इसमें। और इसमें दिया हुआ है कि ये आपके स्किन को हाइड्रेट करने में इफ़ेक्टिव है और आपके स्किन को साफ रखता है और आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। तो मुझे जहाँ तक इसका जो रिव्यू मैं देना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब मेरे स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब इतना लाइट है ये, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये, मैं इसे स्प्रे करके मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमती हूँ और जो खुशबू इसकी आती है, और मेरे स्किन में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। सीरियसली स्पीकिंग मेरे स्किन में इम्प्रूवमेंट हुई है। ये जो यहाँ पे छोटे छोटे दाने निकल रहे थे मेरे स्किन पे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल मतलब गायब हो गए हैं।
वो थोड़ी सी एजिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है वो तो सबके साथ होती है, कुछ ना कुछ टाइम पे कभी कभी डस्ट से या फिर कभी कुछ आपके मतलब आपके किसी चीज़ के रिएक्शन से आपके स्किन पे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वो साइड वाली बात है। लेकिन अगर आप डेली स्किन केयर रूटीन की बात करो तो इसको आप स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। मुझे लगता था कि मे बी शॉप्स पे नहीं मिलती ये सारी चीज़ें, अब मिलने लगी होंगी, मुझे नहीं पता, नहीं मिलती हैं तो पता नहीं कैसी होंगी, बट इसका रिव्यू अच्छा था, लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए थे, तो मुझे लगा कि मुझे ट्राई करना चाहिए और आपको भी बताना चाहिए। तो ये इसको आप अपने स्किन केयर रूटीन में, अगर आप टोनर यूज़ करते हो, CTM अगर आप यूज़ करते हो, तो आप इस टोनर को, चूँकि ये टोटली नेचुरल है, तो इसे आप अपने उसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई टोनर की बात। इस टोनर के अलावा उन्होंने मुझे एक क्रीम सजेस्ट किया था। अच्छा, इसकी MRP मैं आपको बता दूँ, इसकी MRP भी 499 है। और इनके सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना 500-600 के रेंज में ही होते हैं सारे प्रोडक्ट। आप छोटे प्रोडक्ट्स लोगे तो भी वो उसी रेंज में मिलते हैं और बड़े प्रोडक्ट्स लोगे तो भी उसी रेंज में मिलते हैं। हाँ, अपनी तरफ से वो आपको कुछ ऑफर देते हैं, कभी बाय वन गेट वन फ्री देते हैं, कभी वो आपको कुछ ऑफ कर देते हैं, तो वो टाइम टू टाइम चलता रहता है। जब आप देखो कि बेस्ट ऑफर है उस टाइम पे आप इसे परचेज कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें नियर अबाउट 3500 के रेंज में ये सारी चीज़ें मैंने ली थी उस टाइम पे। एक ये क्रीम उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था, ये आप देखिए, आप देख रहे होंगे 10 in 1 एक्टिव मिरेकल डे क्रीम है ये, 10 in 1 एक्टिव मिरेकल डे क्रीम। अकॉर्डिंग टू दिस, इस पे लिखा हुआ है कि ये आपके स्किन को इंटेंस मॉइस्चराइज करता है, टोटल प्रोटेक्शन देता है, नेचुरल नरिशमेंट देता है, डैमेज रिपेयर करता है। तो शायद ये क्रीम भी मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रही है। मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ। मैं इसे आपको दिखा देती हूँ कि कैसे यूज़ करती हूँ। ये बहुत इसका मतलब पंप करके इसे इस तरह से पंप करेंगे जब आप, तो इसमें से क्रीम बाहर आती है। यू कैन सी, ये देखो आप क्रीम बाहर आ गई। ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसे, और इसकी खुशबू भी अच्छी है। मैं अभी स्किन पे नहीं लगा रही हूँ, तो मैं अपने हाथ पे ही लगा ले रही हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। तो ये भी अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस फेस के लिए प्रोडक्ट्स पे अच्छा रहा है। और इसके जो डेली रूटीन वाले इसके प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट। और हेयर में थोड़ी सी मुझे डाउट है, बट स्किन केयर प्रोडक्ट इनके अच्छे हैं, वाओ के। तो आप अगर आप ट्राई करें, अगर आप किसी स्किन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, या फिर आपके पिंपल्स आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको स्किन अनहेल्दी लग रही है, या पैचेस हैं आपके स्किन पे, तो आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता के अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप अपने स्किन केयर की चीज़ें वहाँ से ले सकते हो। बाल भी एक हमारे बॉडी पार्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको हेयर फॉलिंग हो रही है तो एक बाल है जो आपके लुक को चेंज कर देता है। कभी आप हेयर कट दूसरा ले लीजिए, वो तो आपके स्किन के लुक को चेंज कर देता है। कभी आप दूसरे हेयर स्टाइल को करिए तो वो आपके लुक को चेंज करता है। तो बाल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बाल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। जो चीज़ आपको सूट करती है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि वो आपके बाल के लिए नेचुरल है, हेल्दी है, वही सूट करेगी, तो प्लीज़ वही चीज़ें ही यूज़ करिए। उसके अलावा दूसरी तीसरी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट तो हेयर्स के साथ कभी मत करिए, क्योंकि स्किन है, स्किन की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है। बहुत सारी मेडिकेटेड चीज़ें हैं मार्केट में, और बहुत सारी ट्रीटमेंट चल रही हैं जिसे आप ठीक कर सकते हो। लेकिन बाल अगर आपके एक बार चले जाते हैं ना, झड़ जाएंगे, तो उनका आना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से मोटापा है ना, मोटापा हमें जब चढ़ता है ना तो बहुत मुश्किल होती है, उसे कम करने में बहुत मेहनत लगाना पड़ता है। उसी तरह से जब आपके हेयर्स अगर चले गए ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने बालों पे। इसलिए बालों के साथ तो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत करिए। और स्किन के साथ आप वाओ के साथ जा सकते हैं। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वाओ के शैम्पूज भी ट्राई कर सकते हैं, वो अच्छे हैं। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा रहा है कि वाओ ऑसम प्रोडक्ट्स, और ना ही बहुत ख़राब रहा है कि मतलब एकदम बेकार। सो रहा है बीच में कि अच्छा भी है और बहुत बुरा भी नहीं है।
तो आप जा सकते हो उनके साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, एक और बात, अगर आप चाहते हो मैं किसी और चीज़ का रिव्यू करूँ या हॉल करूँ तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।